परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सम्माननीय सज्जनों एवं ममता मूर्ति भक्तिमयी माताओं बहनों, आज कुछ ऐसी बातें की जाएगी जो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है और उनका सुधार करने की ज़रूरत है। षट पशु कर्मों का सुधार। पशु कर्म मतलब जो पशु करते हैं वही मनुष्य करता है, इसको त्यागा नहीं जा सकता, लेकिन सुधार करना है, सुधारना है। पशु नहीं सुधार सकता, लेकिन कर्म वही है और मनुष्यों के जीवन में भी, किंतु मनुष्य की विशेषता यह है कि मनुष्य सुधार सकता है। तो वे 60 पशु कर्म कौन कौन से हैं, ये सबको ध्यान रखना चाहिए। ये छोटी सी बात है, ऐसे जीवन की और भी बहुत उपयोगी बातें हैं और इन सब को अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो जीवन बीतता जाता है और हमारा जीवन अव्यवस्थित बना रहता है, उस पर सुधारा नहीं जाता है। तो इन पशु कर्मों के सुधार की बात आई है तो वो कौन कौन से हैं? भोजन, छादन, मैथुन, भय, निद्रा, मोह, ये पशु कर्म हैं। पशु किसे कहते हैं? जो मूढ़ है, जो विचार नहीं करते हैं, जिनका जीवन बिना विचार के स्वाभाविक पूर्व अध्यासवश हाँका जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसे पशु कहते हैं। पशुओं में कोई विचार थोड़े होता है, पूर्व संस्कारों के अनुसार जब जैसे उनकी जो ज़रूरत और उनकी भावना होती है वैसा वो कर लेते हैं। तो वो सारे संस्कार पशुओं के मनुष्यों में भी हैं, लेकिन मनुष्यों में यहाँ सुधारने की, बदलने की बड़ी गुंजाइश है, क्योंकि यहाँ पर विचार की शक्ति है और व्यवहार करने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, तो यहाँ पर सुधार करना है। तो पहली चीज़ है भोजन। भोजन पशु करता है और मनुष्य भी करता है, लेकिन पशुओं के भोजन में प्राकृतिक नियम है। जो मांसाहारी है वो मांस खाएगा, जो शाकाहारी है वो अन्न शाक आदि खाएगा। लेकिन मनुष्यों में सुधार की ज़रूरत है। अगर सुधार नहीं करता है तो ये दोनों खा जाता है और कुछ भी खा जाता है। तो अगर शांति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो भोजन में सुधार होना चाहिए। तो भोजन में क्या क्या सुधार करना चाहिए? अंडा, मांस, मछली किसी प्रकार और किसी भी अवस्था में इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। कोई डॉक्टर कह दे थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है तो उसने कह दिया कि ये चीज़ खाओ तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। अरे बीमारी ठीक करने के लिए हम किसी पशु की जान ले लें और उसका मांस खाने लग जाएं, हिंसा करने लग जाएं, तबीयत तो मानो ठीक हो भी सकती है, लेकिन हमारा मन और हमारे कर्म तो बिगड़ जाएंगे, उसको भला कौन ठीक करेगा? ऐसे सिरफिरे डॉक्टरों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, इन चीज़ों को ना खाएं। दूसरी चीज़ों से अपने स्वास्थ्य को ठीक करें। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो खाने के लिए, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए समाज में, संसार में बहुत भरी हुई हैं। शराब, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, चंडू, चर्स, ताड़ी आदि इन नशीली चीज़ों का कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। ये सब किसी न किसी प्रकार से हम अंदर ग्रहण करते हैं, मुख के रास्ते से, खाद्य के रूप में। तो इसमें अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। तो इन सब चीज़ों की बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये नशीली चीज़ें जो मादक वस्तुएं हैं,
इनकी हमारे शरीर में कोई ज़रूरत नहीं है। इनके खाने से उत्तेजना पैदा होती है, असंतुलन पैदा होता है, कुबुद्धि पैदा होती है, पैसा बर्बाद होता है। ऐसा विचार करके इन समस्त नशीली चीज़ों को, कुसंस्कारी चीज़ों को, विनाशकारी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। बेईमानी, ठगाई, घूसखोरी, अन्याय, जबरदस्ती, छल कपट तथा किसी प्रकार से अनीतिपूर्वक उपार्जित किया हुआ या मिला हुआ अन्न भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। हम पेट भरने के लिए किसी को धोखा दे करके, ठगी, बेईमानी, घूसखोरी करके अगर खाते हैं तो ये बहुत अनर्थकारी है। अपने शरीर रक्षा के लिए हम किसी के पेट को काटें, किसी के गला को काटें, किसी के मन को पीड़ा दे करके ला रहे हैं, तो ये अनर्थ है, गलत है। हमारे कर्म बिगड़ जाएंगे, हमारा मन दुखी हो जाएगा और इससे शरीर भी नहीं ठीक रह पाएगा, संस्कार खराब हो जाएंगे। इसलिए अनैतिकता से किसी प्रकार कि कोई चीज़ प्राप्त करके हम पेट भरने को न सोचें, मेहनत करें। जो अपने परिश्रम से, मेहनत से मिलता है उसको प्रेम पूर्वक, संतोष पूर्वक ग्रहण करना, यही भोजन का सुधार है। अपनी कमाई का हो अथवा दूसरे द्वारा नीतिपूर्वक, श्रद्धा और प्रेम पूर्वक दिया गया कोई चीज़ हो तो उसी को संतोष पूर्वक खाना चाहिए। अपने मेहनत से कमाओ अथवा किसी के द्वारा प्रेम से अथवा श्रद्धा से दिया गया हो, दोनों बातें होती है। मेहनत करके तो ज़्यादा उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने मित्रों में, अपने रिलेशन में, अपने भाई बंधुओं द्वारा, अपने प्रेमियों द्वारा कुछ मिलता है तो उसको भी लेना पड़ता है। ठीक है, वो निर्दोष है, उसको लेना चाहिए। गुरुजनों, संतों के लिए तो श्रद्धापूर्वक लोग देते हैं, लेना पड़ेगा। लेकिन उस श्रद्धा के बदले में आपको भी कुछ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यूं ही ले लें, चीज़ ना दीजिए कोई बात नहीं, प्रेम दीजिए, मीठी वाणी दीजिए, अगले को सम्मान दीजिए, तो आप उसके बदले में उनको खुशियाँ दे रहे हैं, वो आपको चीज़ दे रहे हैं तो उनको सुरक्षा दीजिए। तो ये भौतिक रूप में जो हम किसी द्वारा प्राप्त कर रहे हैं श्रद्धा, प्रेम तथा नैतिकता से, तो उसको ले सकते हैं। अन्न, शाक, फल, मूल आदि अमनिया करके, पानी से धो करके और शुद्ध कपड़े में छान करके, चाहे वो तेल हो, घी हो, पानी हो, इस प्रकार से पवित्र चौके में पवित्र बर्तन द्वारा पवित्र भंडारी के हाथों से जो प्राप्त हो उसी को ग्रहण करना चाहिए। भोजन में शुद्धि का तथा प्रकृति की भी पहचान करें। शुद्धि तो हो ही, हर चीज जो हम खाने जा रहे हैं उस पर ध्यान दें, वो साफ है कि नहीं। धुलने योग्य चीज़ों को जरूर धुल करके खाएं, और अगर धुलने योग्य नहीं है तो अमनिया करके, विचार करके खाएं। जैसे चीनी को नहीं धो सकते, बतासा को नहीं धो सकते, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको धुला नहीं। अब आटा को नहीं धो सकते तो छान लीजिए, चीनी को अमनिया कर लीजिए, उसमें कीड़े चींटी तो नहीं है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं। दूध को नहीं धो सकते तो उसको छान लीजिए। अनेक चीज़ें हैं जिसको आप धो नहीं सकते हैं तो उसको आँखों से विचार कीजिए, कपड़े से छानिए, चलनी से छानिए, सूप से पछोरिए अथवा छील लीजिए। तो इस तरीके से ये भोजन का सुधार ऐसे करना चाहिए। और जो कुछ मिल जाए आपकी रसोई घर में, पवित्रता पूर्वक, प्रसन्नता से जो कुछ भंडारी ने, आपकी गृहिणी ने बनाया है उसको प्रेम पूर्वक खाइए। अगर आप उसमें मीन मेख निकाल रहे हैं और क्रोध करके खा रहे हैं तो ये ठीक नहीं है।
रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चूपरी मत ललचावे जीव। जो कुछ आपकी कमाई से प्रेम पूर्वक घर में मिल रहा है उसको प्रसन्नता से खाओ। किसी के घर में पकवान बना है और कीमती चीज़ें हैं, उनकी याद करके, उनको देख करके अब आप कल्पनाओं में घुल रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। क्या बताएं, हमारे ऐसा नहीं है। अरे क्यों ललचा रहे हो? जो है आपके पास उसमें प्रसन्नता से खाओ। आपका सूखा रूखा भोजन ही घी दूध दही मलाई 56 भोग है। उस प्रसन्नता को तो आप समझिए। और ललचा करके क्या मिल जाएगा? जी जलेगा, स्वभाव खराब होगा, असंतुष्टि आएगी और शिकायतें आएगी, आपराधिक वृत्ति जगेगी फिर। इसलिए ऐसा नहीं करना है। मांसाहारियों का बनाया हुआ उनके हाथ द्वारा और उनके उन घरों में, उन बर्तनों में बनाया हुआ भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो कोई मांसाहारी है उसके यहाँ ना खाइए। आप पवित्र चीज़ें तो खा रहे हैं लेकिन पवित्र स्थान पे नहीं खा रहे हैं। मांस की दुकान जहाँ है अथवा शराब जहाँ बिक रही है, सोच रहे हैं कि यहाँ अच्छी जगह है और चलो यहीं बैठ करके हम अपना जलपान कर लेते हैं। अपने घर से ले गए हैं तो वहाँ बैठ करके ऐसी चीज़ें ना खाओ पियो। वहाँ बैठना ही नहीं है, वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपकी जगह नहीं है। भूखे दीन दुखियों को भी कुछ दो। आप जो कुछ प्राप्त किए हैं, जो कुछ कमाए हैं, केवल अपने पेट के उपयोग में ही, पेट भरने में ही सब ना खत्म कर दें, बल्कि दूसरे दीन दुखी भी संसार में हैं, उनको भी कुछ दो। जैसे हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम किसी से अपेक्षा करते हैं कि इनसे हमें थोड़ा मिल जाता। हम रास्ते चल रहे हैं और पैदल चल रहे हैं, थक गए हैं, तो बड़ी मन में आस लग जाती है कि कोई हमें अपनी गाड़ी में बैठा लेता तो अच्छा होता। तो विचार करें, क्या हमने कभी ऐसा सोचा है? हमने कभी अपनी गाड़ी में बैठाया है? तो जो कुछ चाहते हैं वो दूसरों के लिए भी सोचें, तो अपनी कमाई का कुछ दूसरों की सेवा में भी लगाते चलें। जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब की बंदगी भूखे को कछु दे। अगर तुम संसार में आए हो तो ऐसा करो कि साहिब की बंदगी करो, मतलब गुरु भक्ति करो और दीन दुखियों की कुछ सेवा भी करो। तो इस प्रकार से ये भोजन का सुधार है। भोजन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन भोजन को इस प्रकार से करें जो अभी सारी बातें बताई गई है। अगली बात है छादन। छादन का मतलब होता है पहनना अथवा छाया। जिस भवन में, जिस मकान में, जिस झोपड़ी में रह रहे हैं वह, तो छाजन का सुधार कहीं ना कहीं आधार में तो रहना पड़ेगा। बिना मकान के या कोई छाया के तो काम नहीं चलेगा, और बिना कुछ पहने हम मनुष्य हैं, काम नहीं बनेगा। लेकिन इसमें सुधार की ज़रूरत है। इनमें बहुत रजोगुणी होना और लोभी लालची होना ये उचित नहीं है। घर का सुधार कैसे करें? घर, मंदिर, मठ, आश्रम, कुटी आदि को धर्मशाला तथा मुसाफिर खाना समझ करके आप वहाँ रहिए। उसमें मोह ना कीजिए, सदा वहाँ बैठे रहने का हठ ना करें। वहाँ रह करके ज्ञान भक्ति सद्गुण सदाचार की कमाई करो और यह समझो कि बस थोड़े दिन का यहाँ पर वास है और अपना काम करके जीवन को जी करके अच्छे से चल देना है यहाँ से। ये घर में रहते हुए भी घर के मोह को, आसक्ति को त्याग करना ही मानो छादन, घर का सुधार है। अगली बात है छादन में वस्त्र। वस्त्र भी पहने जाते हैं, बिना वस्त्र पहने कैसे काम चलेगा?
पहनना पड़ेगा ठंडी गर्मी निवारण के लिए। तो अब हमारे लिए वस्त्र ऐसे मिलें, रेशम के, मलमल के, सुनहले, टेरिकॉट, टेरिलीन आदि वस्त्र हमें ऐसे मिलने चाहिए, क्योंकि हम ऐसे बड़े आदमी हैं और ऐसे कपड़ा पाए बिना हम कैसे पहन सकते हैं। और हमें कोट, पैंट, सूट, बूट और कलाई घड़ी, किनारदार, छींटदार, छापदार, गोटेदार, पट्टेदार आदि आदि वस्त्र पहनने अच्छे लगते हैं और हमें ये सब मिलना चाहिए। ऐसा नहीं, सहज सादे अपनी प्रकृति को, अपने संस्कार को, अपने परिवार और कल्चर को ध्यान में रख करके उचित पहनो। शौक श्रृंगार में मत पड़ो, इससे मन रजोगुणी होकर के चंचल होता है। और बाल, शरीर में उपयोग किए जाने वाले हमारे ऊपर, हमारे देह पर बाल भी हैं। अब बाल को हम ऐसे कटवाएं और ऐसे जुल्फी रखें, ऐसे तेल लगावें, ऐसे उसको सजा के रखें, ये ठीक नहीं है। जो गृहस्थी में रह रहे हैं उनके लिए अपनी एक मर्यादा है, नारियों की एक मर्यादा है। तो बाल रखें, उसको भी संभाल करके, बांध करके, यत्र तत्र गिरे ना, उसमें भी बहुत खर्चा ना बढ़ावें, दिखाने की भावना ना रखें। और गृहस्थ लोग हैं कि वो दाढ़ी बनाते हैं, बाल रखते हैं, तो दाढ़ी संभाल कर समय से बनाते रहें। उसमें भी तमाम फैशन कट के चक्कर में ना पड़ें, दिखावाबाजी में, सामान्य में रहें। लेकिन साधु संतों के लिए तो बाल जब बनवाएं तो दाढ़ी, मूछ, सारे बाल को एक साथ बना दें। अब आप दाढ़ी बना लेते हैं और सिर का बाल रखते हैं, ये ठीक नहीं है। अथवा रोज रोज बनाते रहते हैं, हमारे बाल हमको तो अच्छा नहीं लगता है, हम साधु सन्यासी हैं, हम रोज रोज बनाएंगे, ये भी ठीक नहीं है। अब बनाते ही नहीं हैं, खूब बड़ी बड़ी जटा रखे हैं, बिखरे, गंदे संदे, यत्र तत्र अव्यवस्थित, यह भी ठीक नहीं है। मध्य में रहो, उचित समय, कुछ दिन में, 10-20 दिन में, महीना भर में, 1-1.5-2 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा बाल को बनवाओ। और जब बनवाओ तो दाढ़ी, मूछ और सिर के बाल साफ बनाओ। और कैंची से काट काट करके उसको सजाते रहना, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सब ठीक करो एक साथ। वस्त्र यथासंभव मोटा, उदासीन, मध्यवर्ती तथा सामान्य पहने। हमको ऐसे बारीक कपड़े अच्छे लगते हैं, ये सब बहुत ना सोचो। जो सहज मिल जाए और जो भक्तों के द्वारा प्रेम से दिया जा रहा है, उसको आप उचित रूप में उपयोग कीजिए। उसमें बहुत ज़्यादा अपने मन को बहुत दिखावा में नहीं पड़ना चाहिए। किसी प्रकार श्रृंगार ना करें। गृहस्थी में भी जो ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मचारिणी रह करके शीघ्र कल्याण प्राप्त करना चाहते हैं, उनको उपर्युक्त नियमानुसार ही वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। परंतु गृहस्थजन रेशम, मलमल आदि तथा कोट, पैंट आदि राजसी वस्त्रों तथा श्रृंगार को धारण कर सकते हैं। गृहस्थों के लिए अपनी एक मर्यादा है, उनके लिए छूट है कि वो ऐसे कपड़े और ऐसे रहन सहन अपना बना सकते हैं। लेकिन संतों के लिए ऐसी बात नहीं है। संतों को सहज अपनी मर्यादा और व्यवस्था से रहन सहन, खान पान बना के रखना चाहिए। अधिक श्रृंगार केवल पतन का कारण है। समझकर गृहस्थजन भी यथासंभव सादगी का बर्ताव करें। शरीर के छिद्रों को ढकने के लिए, इसे शीत, धूप, वर्षा तथा कीड़ों आदि से बचाने के लिए वस्त्रों का उपयोग किया जाता है, फैशन के लिए नहीं। अधिक श्रृंगार प्रिय बनने से बहुखर्चीलापन धारण कर मनुष्य सदैव असंतुष्ट होकर धन के चक्कर में पड़ा रहता है। इसलिए बहुत
चंचल ना बने और श्रृंगार प्रिय ना बने। अधिक श्रृंगार का परिणाम अति विषयासक्ति, पुनः व्यभिचार और फिर हिंसा, अनीति आदि में पड़ना होता है। इसलिए छादन का सुधार करें। छादन के सुधार में हमारे वस्त्र, हमारे पहरावे वो मध्य में और सरल होकर के, जिससे कि हमारे मन वाणी स्वभाव में पवित्रता बनी रहे, उनका उपयोग करना चाहिए। नारियों को चाहिए कि वे आभूषण पहनने का आदती ना बने। आभूषण पहनने से सिवा हानि के कोई लाभ नहीं होता है। बहु खर्चीलापन आता है, मन चंचल होता है, और चोर उचक्के मिल जाएं तो हमारी वो कीमती चीज़ें को भी वो छीन ले जाते हैं। हाथ पैर की उंगलियों में छल्ला मुंदरी आदि ना पहनकर, हाथों में तो निश्चित ही ऐसी चीज़ों को ना सेवन करें कि जिससे अशुद्धि हमें बराबर मिलती रहे। कुछ लोग तो भ्रम तथा अंधविश्वास से यह मानते हैं कि अंगूठियां पहनने से ग्रह प्रकोप शांत रहता है, और वे शनि को, राहु को, पता नहीं कौन कौन को अंगूठियों में बांधे रहते हैं। ये सब भ्रम तथा अंधविश्वास है। शनि और ग्रह को तो नहीं बांधे रहते हैं, लेकिन हाँ गंदगी को बांधे रहते हैं हरदम। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अंगूठियां पहनने से उसी हाथ से सफाई करना है शरीर की, स्नान करना है, काम करना है, भोजन बनाना है, खाना है, खिलाना है, और गंदगी उसी के रास्ते से पेट में जाएगी और फिर शरीर को नुकसान होगा। और फिर हम अगर समझदार हैं, सादे इंसान और संस्कारी बनना चाहते हैं, तो ये संस्कारों की पहचान नहीं है, सादगी की पहचान नहीं है। शांत, सरल और सादा जीवन जीना ये अच्छी बात है, और ऐसा ही सबको रहना चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार रख करके चरित्र बल का सदैव संरक्षण करें। हमारे चरित्र की पहचान हमारे वस्त्रों से भी होती है, हमारे रहन सहन से भी होती है। इसलिए अपने चरित्र को अच्छा बनाने के लिए हमारे रहन सहन में भी सादगी, सरलता, पवित्रता और सौम्यता दिखनी चाहिए। अगली बात है मैथुन का सुधार। साधु ब्रह्मचारियों के लिए, उनके लिए बस एक शब्द ही काफ़ी है कि अपने मन, वाणी, कर्मों से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। बस यही सुधार है। मैथुन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई शांति चाहे, मुक्ति चाहे, कल्याण पूर्ण चाहता है और साधु तथा साधना का जीवन चाहता है, तो इसका पूरी तरह से त्याग करे। अगर त्याग नहीं करेगा तो समाज में और अपने मन में कभी भी सम्मान नहीं पाएगा। और गृहस्थों के लिए, जो गृहस्थ नित्य नित्य स्वरूप में शांत होना चाहते हैं, उन्हें भी जब से इस बात का ज्ञान मिले, बोध मिले, तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और जो सामान्य घर गृहस्थी का जीवन जीते हैं, उनको भी विवाह बंधन में रह करके अपने पति पत्नी में मर्यादा का जीवन जीना चाहिए। पुरुष एक व्रती हो, कदाचित अगर वो एक से अधिक 2 नारियों से शादी किया है, तो फिर वहाँ स्वार्थ का त्याग करके निष्पक्ष होकर दोनों के लिए, दोनों की रक्षा करते हुए और दोनों से मन को ऊपर उठाकर धीरे धीरे परमार्थ की ओर आगे बढ़े। इसी प्रकार नारियों की भी बात है। अपने ही पति में सेवा और प्रसन्नता पूर्वक रह करके 1-2 संतान होने के बाद ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें दोनों। पर पुरुष को पिता पुत्र भाई तथा पर स्त्री को माँ बहन बेटी की तरह समझ करके अपने दाम्पत्य जीवन को सरल, सौम्य और संयमी बनाते हुए कल्याण की तरफ आगे बढ़ते चलें। गृहस्थी मर्यादा अनुसार दंपत्ति का केवल एक समय होता है, एक मर्यादा होती है, बस उतने में ही दोनों को रहना चाहिए।
अधिक विषयी लंपट बनने से तन मन से खियानत ही तो होनी है, और इससे आपस के रिश्तों में भी कड़वाहट आ जाएगी, क्योंकि एक दूसरे की कमजोरियों को दोनों जानते हैं। समय पड़ने पर वे उन्हीं कमजोरियों को आधार बना करके उनको उठा के फेंकने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए संयम से संयम बढ़ता है, कमजोरी से कमजोरी बढ़ती है। जितना बन सके संयमी बने, त्यागी बने। अत्यंत विषयासक्ति ये नरक का द्वार है, इसलिए हमें स्वर्ग की ओर चलना चाहिए। एक दो संतान होने के बाद नर नारी दोनों गृहस्थी में रहते हुए भी ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मचारिणी बन करके जीवन को जिएं। चाहे संतान हो या ना हो, और 40-45 के पश्चात तो इन सब चीज़ों से अपने मन को ऊपर उठा ही लेना चाहिए। दोनों के संबंध विच्छेद होने के लिए केवल एक ही विकल्प है। शादी करने के पश्चात तो सभी पति पत्नी को आजीवन एक दूसरे से जुड़ करके रहना चाहिए। कभी भी ये ना सोचे कि इनका रूप सौंदर्य या घर धन अच्छा नहीं है या कम है तो इनको छोड़ करके दूसरे के साथ हम हो लें, ये महापाप है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, केवल एक शर्त पर ही विवाह को त्याग करके आप अलग हो सकते हैं। वह यह है कि अगर नारी के मन में अथवा पुरुष के मन में ये परम बल इकट्ठा हो गया है कि अब मैं वैराग का जीवन जीना चाहता हूँ, कल्याण करना चाहता हूँ, साधना करना चाहता हूँ, और पूरी सजगता तथा संयम का जीवन मैं अब जी करके संसार से अपने मन को पूरी तरह से हटाकर स्वरूप में लीन होऊंगा, तो फिर पुरुष स्त्री को छोड़ सकता है, और स्त्री है तो पुरुष को छोड़ सकती है। इसके लिए कोई बंधन नहीं है, और कोई समाज का भी कोई इसमें दखल नहीं होता है, न शासन का भी। समाज करेगा वो जाने, हमारा जीवन है, हम साधना करना चाहते हैं और हम त्याग का जीवन जिएंगे। तो ये बहुत ऊंची बात है। घर गृहस्थी में रह करके तो एक दूसरे को तो नीचे की ओर, अधोगति की ओर ही ले जाना है, लेकिन ऊर्ध्वगामी बनने के लिए एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। इसमें दोनों का हित है। एक जो साधना करेगा उसका तो हित है ही, दूसरा भी समझदार अगर है तो उसको भी साधना करने के लिए बहुत बड़ा बल मिलता है। महापाप व्यभिचार कर्म का सभी नर नारियों को त्याग करना चाहिए। ये कभी भी उचित नहीं हो सकता है। इससे मन की गिरावट, तन की गिरावट और समाज में बहुत बड़ा अपराध फैलता है, आपराधिक वृत्ति बढ़ती है। यदि किसी से भूल हो जाए तो उसको क्षमा भी करना चाहिए और क्षमा मांग करके फिर से सुधार करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 60 पशु कर्मों में तीसरा कर्म है मैथुन, और इसका सुधार है। ये सुधार की ऐसी बात रख करके सभी नर नारियों को क्रमशः उत्तरोत्तर परमार्थ की दिशा में, कल्याण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अगली बात है भय का सुधार। भय भी सबके अंदर में है। जैसे कि भोजन सबको करना है, वस्त्र आधार आदि कुछ ना कुछ सबको लेना पहनना ही है, और सबके अंदर में वासना भी है। तो इन सब का सुधार करते हुए जीवन जीने से उनका जो अंतर्मन है पवित्र होता जाता है क्रमशः। ऐसे ही भय भी सबके अंदर है, पशुओं के अंदर भी है और मनुष्यों के अंदर भी है। लेकिन भय का सुधार करके भय से हम बच सकते हैं और भय से जीवन को और बहुत ऊपर उठा सकते हैं। तो भय का सुधार कैसे करना है? रोग लगने पर, धन मान की हानि होने से, मृत्यु होने आदि का जो भय मन में सताता रहता है, इसको त्याग दें। अरे भाई, संयम से रहें। संयम से रहने पर रोग अपने आप नहीं लगेंगे जल्दी से, और कदाचित लग भी जाएंगे तो उसको पथ्य, परहेज, दवाई और सावधानी रख करके उसका निदान किया जाए। पहले से घबराने से क्या फ़ायदा होगा? घबराओ नहीं। जो होगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जिंदगी अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। घबराते काहे को हो? जो है उसको सहो, निभाओ, बहादुर बनो
और साहस रखो, सावधान रहो। सावधानी नहीं रखते हैं, संयम परहेज नहीं रखते हैं, जब मन होता है तो उन्हें गजर गजर खाते रहते हैं, और थोड़ा सा दर्द पीड़ा हुई तो कांपने लगते हैं और दुखी होने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं, मुंह लटक जाता है। ये कायर कुपूत लोगों की यही दशा होती है। बहादुर लोग, साहसी लोग ऐसा नहीं करते, वो सावधान रहते हैं और उसके बाद भी जो दुख तकलीफ आ जाए तो उसको बहादुरी से सहते हैं। बिना बहादुरी के, बिना साहस रखे और बिना सजग हुए कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। भूत प्रेत, जिंद चुड़ैल, मरी मसान और बैताल आदि का कोई भय नहीं होना चाहिए। ये सब झूठी बातें हैं। कहीं कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई जादू मारने वाला नहीं है, कोई जिंद चुड़ैल नहीं है, कोई मरी मसान और यंत्र तंत्र टटका करके हमारे ऊपर कुछ दुख छोड़ देने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। भरम अंधविश्वास में मत भटको। कोई आपके लिए मिर्चा नहीं सुलगा दिया है कि आपके ऊपर सारा दुख आ जाएगा। कोई नींबू काट करके आपको नहीं दुख दे सकता है। कोई मंत्र नहीं मार सकता है। जिसके मंत्र में बहुत बल हो, आवे मारे हमारे ऊपर। देखते हैं उसके मंत्र में क्या ताकत है। कुछ नहीं, केवल मन की कमजोरी है अपनी बस। इसलिए ये सब से अपने मन को निकाल करके निर्भय बनो। और टोना टामर, मंत्र तंत्र, झाड़ फूंक, ग्रह कोप, दिशाशूल, शकुन अपशकुन आदि ये सब कल्पित मिथ्या अवधारणा है और भ्रम, अज्ञान तथा महा अंधविश्वास है। इन सब से बाहर निकलना चाहिए। भय एक भावना मात्र है और इसको त्याग देने से ही भलाई है, और त्यागने में कोई हानि नहीं है, बल्कि बड़ी शांति, बड़ा सुकून मिलता है। भय मानना चाहिए, भय करना जरूरी भी है। तो कैसा भय करें? डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, और डरत रहे सो उबरे, गाफिल खाई मार। तो डरना चाहिए। डरो कि हमारे स्वभाव न बिगड़ जाएं, हमारा संस्कार न खराब हो जाए, हमारे मन में दोष न आ जाए, हमारे अंदर चंचलता न आ जाए, हमारी साधना न बिगड़ जाए, हमारे माँ बाप, हमारे गुरु संतों का कहीं नाम ना हम नीचा कर दें और उनका सर ना हमारे कारण नीचा हो जाए। इस बात का भय होना चाहिए और इससे सदैव सावधानी मिलेगी, हमारा जीवन और ऊपर उठ जाएगा। तो ये भय होना चाहिए। जीवन में बिना शुद्ध निर्भयता लाए मनुष्य कभी भी शांति नहीं पा सकता है। निर्भय बनो, लेकिन शुद्ध निर्भय। शुद्ध निर्भय का मतलब है कि जो अशुद्ध है उन सब का त्याग कर दो। वो सारे भय को, कुछ नहीं है, कोई आपके साथ कुछ नहीं कर सकता है अगर आपने अपने को ठीक कर लिया है तो। किसी से डरो नहीं। मन में भावना होती है, थोड़ा थोड़ा करके आदमी कमज़ोर होता रहता है। रात में सोए हैं कई लोग तो कहीं कुछ बात आ गई, थोड़ा सा आहट मिली, थोड़ा सा दरवाज़ा खटखटाया और थोड़ा सा कहीं रात में मेढक कर से बोल दिया तो इतने में उनको नींद नहीं आती है। एक बार गुरुदेव जी के साथ थे तो एक सज्जन आए और वे बड़े गुरु जी के चहेते रहे पहले के, लेकिन अब बूढ़े हो गए, अपने घर गृहस्थी में रहते थे तो अब आश्रम में आए। पहले उनका इतना मन रहता था कि वो गुरु जी के पास ही आसन लगाते थे और गुरु जी के बिना उनको अच्छा ही नहीं लगता था। जब कभी हो आवें तो गुरु जी के पास उन्हीं कमरे में आसन लगाते थे। तो अब इधर बूढ़े हो गए, आए आश्रम में तो कबीर नगर में उधर पूरब की तरफ धर्मशाले में उनका आसन दिया गया। तो रात भर वो सो नहीं पाए और सुबह आए और गुरु जी के पास करने कहा, साहब हमारे आपके प्रेम को तो कोई दूसरा क्या जानेगा और हम कितना आपको मानते हैं। ये महात्मा लोग हमको तो वहाँ आसन दे दिए और किनारे में छेद रहा और हम रात भर डर गए, डरते रहे, नींद नहीं आई, कहीं सांप ना निकल करके आ जाए, लपट जाए नाधा जैसे। अब इसी में उनको डर बना रहा कि कहीं सांप ना आ जाए। अरे सांप कहाँ से आ जाएगा? अब आ जाएगा तो जो होगा, अरे आप चौकी पर लेटे रहोगे, गुरुजी के पास रहोगे तो आना होगा तो आ ही जाएगा। काहे को डर रहे हो? घबराओ नहीं। अब कितने लोगों का मन इतना कमजोर रहता है
एक कमरे में मेढक आ गया तो उतने में डर गए, चूहा आ गए तो उतने में कांपने लगे, एक छिपकली सामने गुजर गई तो उसी से मार डर गए। अरे कौन बाघ भालू शेर चीता आ गया है भाई? अरे एक कीड़ा, यहीं पर एक देवी आई थी, इस समय यहाँ पर सरसों लगी थी, तो एक कीड़ा यहाँ पर रेंग रहा था, तो यहीं खड़े खड़े बात हो रही थी, तो हमने कहा देखना वो कीड़ा है, कहीं पैर मत रख देना। अरे देखते ही इतना हुआते हुए भागी, वहाँ से बरामदे में चढ़ गई और यहाँ चौकी रखी, दौड़ के चौकी पर चढ़ गई। नान के कीड़ा और भाग करके वहाँ चढ़ गई, ऐसा लगता है कि वो कूद कर दौड़ करके उनको खा ना जाए कहीं। तो ये मन की कमजोरी है। तो ऐसा भय ना करें, कभी बहादुर बने। अरे साहस रखें, छोटी मोटी इन बातों को धीरज रखें। अब थोड़ी सी चोट लगी, ए मम्मा, ए बप्पा रे, दद्दा रे, भैया रे कहने लगे, मार चिल्लाने लगे। थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया, बस करने लग गए। ये क्या मन की कमजोरी, थोड़े में आने लगते हैं। बहादुर बने, सहें, धीरज रखें। एक बार एक संत रहे, अरे एक हमारे संत श्री रामधार साहब, वो पलटू साहब अखाड़ा के संत थे, लेकिन गुरुदेव जी के प्रभाव में आए तो उधर का सब बदल करके गुरु जी के फिर भाव और उनके श्रद्धा भक्ति में रहने लगे। कपड़ा भी बदल लिए और विचार भी बदल लिए और अनन्य निष्ठावान हो गए। बहुत अच्छे संत थे, लेकिन अब मन से थोड़ा सा ऐसे रहे तो उनको एक बार बुखार लग गया, तो अब बस वो कांपे, बस ऐसे करते रहे। तो गुरुजी पहुँचे, कहे क्या हो कर रहे हो? तो कहे काकरी साहब बहुत बुखार है। कहे बुखार है तो ठीक हो जाएगा, ये हो क्या कर रहे हो? चलो मेरे पास आसन लगाओ, और हो करे तो मारूंगा थप्पड़। तो थोड़ी देर तो चुप रहे और फिर उनसे निकलने लगे, तो फिर डांटे गुरुजी। तो ऐसे करके धीरे धीरे फिर उनकी आदत कम हुई। तो ये मन की कमजोरी होती है। ऐसा करने से स्वाभाविक ये होता रहता है। सजग ना रहे तो ये मानसिक कमजोरी है और सावधान रहना चाहिए। ये सब कमजोरी ना अपनाए, ये भय है। अगली बात है जो पशु कर्मों में है, निद्रा। पशु भी नींद लेते हैं, मनुष्य को भी नींद लेना पड़ेगा। बिना नींद के किसी का जीवन चल नहीं सकता है, लेकिन इसमें भी सुधार करें, निद्रा का सुधार करें। शरीर तथा दिमाग के स्वास्थ्य के लिए हर व्यक्ति को परिश्रमी होना चाहिए, और परिश्रम करने से शरीर में थकान आती है, और उस थकान को मिटाने के लिए शरीर तथा मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए नींद की ज़रूरत है। और जो मेहनती होते हैं उनके लिए 6 से 7-8 घंटे तो सोना ही चाहिए। और जो मेहनत कम करते हैं, शारीरिक मेहनत जिनको नहीं पड़ती है, उनको 4 से 6 घंटे सोना ही चाहिए। बस इतना काफ़ी है। और इसके अलावा अगर आप आलस, निद्रा बस जब कभी भी सोते रहते हैं तो ठीक नहीं। सोने के समय में सोना चाहिए। अनावश्यक कभी भी ऊँघने लगना, लेट जाना और गला बजाने लगना, ये ठीक नहीं है। सोने में सावधान रहें। सोने का भी आसन होता है। कैसे सो जाएं टेढ़ा मेढ़ा, मुंह बगाड़ के, कपड़े खुले हुए और अव्यवस्थित जगह में, अब अव्यवस्थित आसन करके गंदी जगहों में, ये ठीक नहीं है। सोने का सुधार हो, संयम से रहें और मर्यादित रहें। उचित आसन, उचित जगह में आसन होना चाहिए। जहाँ पर कुसंग है, कुवातावरण है, वहाँ पर नहीं। मुख्य निद्रा अज्ञान है, और अज्ञान का त्याग करना ही सबसे बड़ी नींद का सुधार है। अगर आप मोह की नींद में पड़े हुए हैं, अज्ञान तथा विषयासक्ति में डूबे हुए हैं, और रजोगुण में पड़ करके अपने कल्याण को ध्यान नहीं देते हैं, शांति की तरफ नहीं चल रहे हैं, अपने स्वभाव को सुधार नहीं रहे हैं, तो बहुत बड़े आप बेभानी में, निद्रा में पड़े हुए हैं। जागें। कब तक सोते रहेंगे? घना दिन सो लियो रे, अब जाग मुसाफिर जाग। बहुत दिन सो लिए, कितना सोओगे?
मोह निशा सब सोवन हारा, देखे सपन अनेक प्रकारा, या जग जंगम जागहि योगी, परमारथी परपंच वियोगी। मोह की नींद में सारा संसार सो रहा है, जागो उठो। मोह निशा सब सोए लुटाए, कोई नहीं पाए ठौर ठिकाना, बचाए चलो साधु देश बिराना। इसलिए हे संतों, जागो उठो, अपने को पहचानो। ये सोने से ना शरीर को पहचान पाएंगे ना अपने को पहचान पाएंगे। इसलिए उचित शारीरिक निद्रा लेते हुए मन से जागते रहो। जो जागृत रहता है, विचार से बोध से निरंतर जागृत रहता है, वो सोते समय भी जागता है। और जो बोधवान रहता है वो सोते समय में जागते समय में भी सोने जैसा आनंदित रहता है। सोने में आनंद आता है ना, तो जागते समय भी सोने जैसा आनंद पाता है। इसी को सदगुरु कबीर ने कहा है, बीजक में आया है, नींद बिना सुख सोवे। नींद के बिना भी वो सुख से सोता है। तो मोह की निद्रा का त्याग करें, ये निद्रा का सुधार हुआ। और अंतिम बात है मोह का सुधार। मोह ना करो। तो क्या अब सुधार करके थोड़ा थोड़ा मोह करना चाहिए? अगर सुधारने की ही बात है तो कहा जाता है कि मोह त्यागा नहीं जा सकता है, मोह सबको रहता है, तो क्या थोड़ा थोड़ा करते रहें? नहीं, मोह का सुधार करें। अब मोह का सुधार करने का मतलब है कि देखो, मोह कहते हैं कहीं अपने मन को दे देना, तो इसी में सुधार करना है। देना तो पड़ेगा, लेकिन मोह में जब मन को देंगे तब वहाँ पर दुख होगा, चिंता होगी, शोक होगा, भय होगा। और ये अज्ञानवश मन को दे देना है। देना तो है लेकिन ज्ञान पूर्वक, बोध पूर्वक दीजिए। और वह है सदपात्रों में, गुरु संतों में मन को दीजिए। और वहाँ जब मन को देंगे तो यही है मोह का सुधार। कहीं आपने विषयासक्तिवश और लोभ लालचवश, स्वार्थवश अपने मन को दे दिए, उनसे जुड़ गए, तो ये मोह कहलाएगा। और कहीं विवेक पूर्वक साधन भजन करने के उद्देश्य से, आत्म कल्याण का लक्ष्य रखते हुए गुरु संतों से हमने मन को दिया है, तो वहाँ पर मोह नहीं है, वो मोह का सुधार है, उससे कल्याण होगा। तो इस प्रकार से मोह का सुधार करें। घर में मोह ना करो, घर को धर्मशाला समझो। कुटुंबियों से मोह ना करो। ये कुटुंब के लोग, परिवार के लोग, भाई बंधु, पति पत्नी आदि जो लोग हैं, इनसे मोह ना करो। ये सब थोड़े दिन के साथी हैं, सभी हैं स्वार्थ के साथी, कुटुंबी मित्र संबंधी। करे तू धर्म सत्संगत, ये पाकर मनुज काया है। ये कुटुंबी, संगी साथी, परिजन लोग सब स्वार्थ से लगे पगे हैं, इसलिए सबके साथ सुंदर बर्ताव करो, मोह ना करो। सुंदर बर्ताव करने से सुखी रहोगे, अमोह करने से दुखी रहोगे। तो ये मोह का सुधार है। कुटुंबी तथा सेवकों के साथ धर्म का बर्ताव करते हुए राग द्वेष से रहित रहें। कोई हमसे प्रेम करता है, हमारी सेवा करता है, हमारे लिए बहुत ख्याल रखता है, लेकिन हम उनमें मोह करने लग गए, तो अब इससे उनके मन में भी धक्का लगेगा, थोड़े दिन में उनका प्रेम भी टूट जाएगा और हम भी दुखी रहेंगे। इसलिए प्रेमियों से प्रेम करो, लेकिन मोह ना करो। स्वार्थ को त्याग करके और किसी के वर्तमान के बहुत भाव भक्ति में रीझ करके अपने को अस्थिर तथा चंचल ना बनाओ। तो इस प्रकार से ये 60 पशु कर्म हैं, और पशु कर्मों को तो करना पड़ेगा, लेकिन इनको जब विवेक पूर्वक सत्संग में जाकर के शुद्ध विचार तथा शुद्ध व्यवहार अपनाएंगे, तब इनका सुधार होगा। और सुधार देने से जीवन हमारा कल्याण की तरफ आगे बढ़ जाएगा और हम इन सारे व्यवहारों को भी कर सकेंगे। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।